Morning friend, I am going to explain about BSc BA third year physics पेपर नंबर 2। फ्रेंड, मैंने पिछले क्लास में हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बताए थे। फ्रेंड, वहाँ पे हमने ये बताया था इन्होंने 1927 ईस्वी में हाइजेनबर्ग ने उन्होंने एक एक्स एक्सिस की ओर ज्ञात किया, एक्स एक्सिस या किसी भी एक्सिस की ओर एक चीज़ ज्ञात किया कि अगर किसी भी एक्स एक्सिस में विस्थापन एक्स है, वी वेग से चल रही है तो उसमें कुछ संवेग होगा। संवेग मतलब एक्स डायरेक्शन में है तो पी एक्स होगा। इन दोनों को गणना करना क्या है, इन दोनों को ज्ञात करना क्या है, ज्ञात करना असंभव है। क्यों असंभव बता दिया, कहा कि इसका जो असंभव इसलिए है, अगर इन दोनों का अगर गुणनफल करता हूँ मैं, क्या है, पी एक्स और इंटू पी एक्स अगर गुना करते हैं तो इन दोनों क्या है कि क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2 के बराबर होता है या इससे बड़ा होता है। लेकिन कितना होता है इन्होंने नहीं बता पाया। इसी के लिए इसे क्या बोला गया है, इन्हीं के जो हाइजेनबर्ग के नाम पर ही हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत कहा गया है। जैसे एक्स डायरेक्शन में डेल एक्स दोनों का मल्टीप्लाई किया, एल एक्स विस्थापन एक्स है, उसके संवेग क्या है, दोनों का गुणनफल क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2 होता है। उसी प्रकार से डेल वाई इक्वल टू डेल पी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2 होता है। ये यहाँ पे एक चीज़ याद करो कि जब कोई एक डायरेक्शन में चल रही है कुछ तो टाइम लगा होगा तो बोलोगे यस। संवेग जा रहा है कुछ तो वेग होगा, बोलोगे यस। तो यहाँ विस्थापन और संवेग और इसका कोई भी अगर कोई एक वेग जा रही है मतलब वी वेग से चल रही है तो उसका कुछ तो मास होगा, बोलोगे यस। मास वेग में संवेग होगा, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं एक्स डायरेक्शन की ओर में करते हैं, ये हमेशा कितना ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 2 के बराबर होता है। और इसी को बोला गया था, हाइजन ने 1927 ईस्वी में कहा था कि इन दोनों का गणना संभव नहीं है। जैसा कि पिछले क्लास में ऑलरेडी हम दिखा चुके हैं, और नहीं अगर देखे होंगे आप लोग तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी भी क्षण मतलब किसी भी क्षण पर एक ही दिशा में, माना कि एक ही दिशा में एक्स विस्थापन कहते हैं, एक ही दिशा में कण की स्थिति मतलब एक्स विस्थापन तथा संवेग पी एक्स का पूर्ण अर्थात मापन संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं है। अगर ज्ञात भी कर सकते हैं तो वह कितना के बराबर होता है, डेल एक्स इंटू डेल पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2 होता है। जहां एच का मान हम लोग क्या जानते हैं, एच क्रॉस और एच में दोनों में संबंध क्या जानते हैं, एच क्रॉस इक्वल टू एच बाई 2 पाई के संबंध होता है, जैसा कि आप लोग का पिछले यूनिट में बता चुके हैं। और प्रत्येक जब भी प्लैंक्स कांस्टेंट आता है तब आप लोग हम बताते चला जाता हूँ। अब चलते हैं, तो यहाँ तो था कि हमने डिस्टेंस स्थिति एवं उसके संवेग में स्थिति क्या है इसका रिलेशन था। तो ये हाइजेनबर्ग का ऊर्जा समय अनिश्चितता सिद्धांत तो होनी चाहिए। समय है, कोई भी अगर गति कर रही है किसी वेग से तो ऊर्जा होगा, बोलोगे यस। ऊर्जा होगा, किसी समय तक जा रही है तो उसको वेग होगा, तो कितना ऊर्जा होगा भाई। उन दोनों में संबंध क्या है, उन दोनों संबंध को बोला जाता है हाइजेनबर्ग का ऊर्जा समय अनिश्चितता सिद्धांत। इसके अनुसार इसमें सेम टू सेम है, कुछ मतलब खाली एक चीज़ समझना है, ज्ञात नहीं हो सकता। अगर ज्ञात भी होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2 के बराबर होगा या इससे बड़ा होगा। स्थिति संवेग अनिश्चितता के सिद्धांत पोजीशन मोमेंटम और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अतिरिक्त कुछ अन्य भौतिक राशियों के लिए भी अनिश्चितता का सिद्धांत होता है। जैसा कि यहाँ पे इसकी क्या था, पोजीशन और मोमेंटम के बीच में यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी एवं टाइम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो जाएगा। इनमें से एक ऊर्जा समय के अनिश्चितता का सिद्धांत है। इसके अनुसार यदि ऊर्जा के मापन में अनिश्चितता डेल ई तथा समय में अनिश्चितता डेल टी है, तब क्या होगा, हमारा रिलेशन दोनों के क्या होता है, प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2 के बराबर होगा या इससे बड़ा होगा। सेम टू सेम है प्रिंसिपल। ठीक है फ्रेंड, कोई अगर किसी कोई दिक्कत होगा तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं या कभी भी आप इसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन समझ रहे हो,
कोणीय संवेग अनिश्चितता सिद्धांत हाइजेनबर्ग का एंगुलर पोजीशन एंड एंगुलर मोमेंटम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे ऊर्जा, यहाँ पे हो गया पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी एवं टाइम। अब यहाँ पे क्या है, कोणीय विस्थापन। कोई भी कण क्या है, कोणीय में भी तो मूव करती है, बोलोगे यस, तो उसमें भी कुछ तो सम होगा, कुछ रिलेशन होगा। तो यहाँ पे था विस्थापन, लीनियर पोजीशन एवं लीनियर मोमेंटम। यहाँ था एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर मोमेंटम, दोनों में रिलेशन सेम टू सेम है। क्या है, ये सेम टू सेम है। यहाँ पे क्या है, पोजीशन के जगह पर हमने थीटा पुट करेंगे और मोमेंटम के जगह पर हमने एंगुलर मोमेंटम से क्या से जानते हैं क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार, एल से, कैपिटल एल से एंगुलर मोमेंटम को सिंबल जानते हैं। यहाँ पे इसी प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है। जैसे एक्स को ना लेकर हमने जेड लिया है ऊपर में। यदि कोणीय संवेग के जेड घटक एल जेड घटक की ओर कितना है एंगुलर मोमेंटम एल जेड, इसके संगत कोणीय विस्थापन का जेड घटक थीटा, कोणीय विस्थापन कितना होगा जेड डायरेक्शन की ओर, जेड थीटा जेड में अनिश्चितताएं क्रमशः होंगे, दोनों को प्रोडक्ट कितना एच क्रॉस बाय 2 के बराबर। इसी प्रकार एक्स एक्सिस में इसी प्रकार से हुआ तथा वाई एक्सिस की ओर इतना होगा। ठीक है फ्रेंड, अगर किसी प्रकार का अगर कोई डाउट हो तो आप डायरेक्ट हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मैसेज ग्रुप में सेंड कर सकते हो। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के निष्कर्ष, इसके कुछ निष्कर्ष हैं फ्रेंड, आप ये निष्कर्ष को हम यहाँ पे देखते हैं। चिर समस्त भौतिकी का पालन करने वाली समकालिक विहित संयुग्मी राशियों कैनोनिकली कंजुगेट क्वांटिटी एच क्या है, यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट टेंड्स टू 0 का निर्धारण परिशुद्धता से किया जा सकता है। जब ये क्या होगा, विहित संयुग्मी राशियों का निर्धारण परिशुद्धता से किया जा सकता है। किन्हीं दो समकालिक विहित संयुग्मी राशियों में से एक का परिशुद्धता से निर्धारण कर सकते हैं, परंतु इससे यहाँ पे लिखना फ्रेंड, इससे दूसरी समकालिक राशि का निर्धारण असंभव हो जाएगा। दूसरे समकालिक राशि, दूसरे का पहला तो था यहाँ पे एक्स था, तो यहाँ पे जेड टेंड टू 0 होगा, तो डेल पी एक्स इक्वल टू क्या होगा, ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। यद्यपि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत सभी स्थूल माइक्रो व माइक्रो कणों के लिए होता है। ये कि किसके लिए है, छोटे से माइक्रो या मैक्रो कणों के लिए ये सिद्धांत अप्लाई होता है। कौन, हाइजेनबर्ग का सिद्धांत अप्लाई होता है, परंतु स्थूल कणों में यह सिद्धांत प्रेषित नहीं होता है, लेकिन स्थूल जो स्थूल है उसमें प्रेषित नहीं होता है। नेक्स्ट कंसेप्ट है फ्रेंड, इसी का जब हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का सिद्धांत दिया तो इसके कुछ परिणाम आए हमारे रियल लाइफ में। उस रियल लाइफ को 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में देखा गया है। जैसा कि यहाँ पे वैचारिक की गामा किरण सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण, एकल रेखा छिद्र द्वारा इलेक्ट्रॉन का विवर्तन, ये इसका परिणाम है हाइजेनबर्ग का। आपका जैसा यहाँ पूछेगा आप वैसा आप पूरा का पूरा कहेगा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या है, हाइजेनबर्ग का ऊर्जा समय अनिश्चितता सिद्धांत क्या है, कोणीय विस्थापन और कोणीय संवेग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत के निष्कर्ष क्या है, इसका परिणाम को वर्णन करें। तो आप ये वर्णन ये दोनों का है, तो जिसको पूछ देगा अगर यहाँ पे कोई किसी का नाम हुआ पुट आउट कर देगा तो उसी को करना है, अगर पुट आउट नहीं करेगा तो दोनों को करना है। ये डिपेंड करता है आपके मार्क्स पे 8 नंबर का है तो दोनों पुट करेंगे, अगर 4 नंबर का होगा तो किसी एक को पुट कर देंगे जो आपका याद होगा। अनिश्चितता सिद्धांत के औचित्य को सिद्ध करने के लिए कुछ ऐसे वैचारिक पर विचार करते हैं जिनमें सूक्ष्म कणों के कणीय स्वरूप तथा तरंग स्वरूप की अन्योन्य क्रिया होती है। उदाहरण के लिए वैचारिक गामा किरण सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण और एकल रेखा छिद्र द्वारा इलेक्ट्रॉन का निर्धारण। अब हम फ्रेंड नेक्स्ट क्लास में आप लोग का
यहाँ पे इसी का निष्कर्ष हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत का फर्स्ट परिणाम के बारे में अध्ययन करेंगे। ये भी बहुत सिंपल है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। वैचारिक गामा किरण सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाय कंसेप्चुअल गामा रे माइक्रोस्कोप। ठीक है फ्रेंड, इसके बारे में हमें वर्णन करनी है और इसके हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग के एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।